हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बेहतरीन स्वागत मैं करूंगा एजू करियर किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फटाफट सभी लोग आ जाओ और आज की अपनी लड़ाई को शुरू करेंगे। आज की जो हमारी लड़ाई है उसको हम लोग शुरू करेंगे और इस लड़ाई में एक बेहतरीन बात हमारे आपके सामने होगी। पहले तो ऑडियो और वीडियो हमें बता दें। चलिए, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा असल में दूध वाले अंकल जी आ गए थे तो वही लेने चले गए थे। चलिए, चांदनी जी कह रही हैं पीएस परिवार, ठीक है। अरे फिल्मी शॉर्टकट भैया, एक बात आपको बताऊं, एडमिट कार्ड कोई ताजमहल का पेठा नहीं है, कभी भी आ जाएगा। एडमिट कार्ड देने से पहले आयोग को सूचना देना होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एडमिट कार्ड ऐसे नहीं आ जाएगा जब तक आपके सेंटर्स की स्टेट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट नहीं आती। एडमिट कार्ड कैसे आ जाएगा? कहने दीजिए जिसको जो कहना है, जिसको जो कहना है उनको कहने दीजिए। आप पेपर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कंडीशन जताई जा सकती है, लेकिन आप ये कह दो कि पेपर आपका यानी एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड इतनी आसानी से नहीं आता भाई। चलिए, ऐसे मजाक नहीं है कि जब मन आए तो एडमिट कार्ड आ जाए, ऐसा नहीं होता। बाय द वे, अभी तक आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कोई क्लियरेंस नहीं दिया है कि परीक्षा का क्या सीन होगा।
बस एक नोटिस उन्होंने जारी करी है, उस नोटिस के थ्रू ही सारी बातें इधर उधर चल रही हैं। बाकी एक बात जान लीजिए आप कि ये जो पूरी की पूरी अव्यवस्था चल रही है, ये वास्तव में आयोग की बहुत बड़ी गलती है। आरती सिसोदिया, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, ये जो इन लोगों का ये जो नाटक है, ये नाटक जानते हैं क्यों है? ये बच्चों की टेस्टिंग कर रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, इसलिए इतना ये विलंब कर रहे हैं। वरना जैसे जरा सोचिए, आपसे हम कर्ज लिए हों 20,000 रुपए और दिए गए समय पर जो आपने समय दिया हो और आप उस पर ना मांगो, तो मैं क्या करूंगा? मेरी ईमानदारी होगी, जमीर होगा, तब हम उसी डेट पर दे देंगे। जमीर नहीं होगा तो हम आपके माहौल को देखेंगे कि आप चाहते क्या हो और हम टालते रहेंगे। कल लीजिएगा, परसों लीजिएगा और बाकी का काम हम करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की व्यवस्था इस समय यही है। ये माहौल ले रहा है, बच्चों का स्थिति का जायजा कर रहा है कि किस तरह से कितनी अव्यवस्था फैल सकती है। अगर अव्यवस्था ना फैले, दिक्कतें ज्यादा ना हो, तो फिर ऑन द स्पॉट जिस समय बच्चा पूरी तरीके से टिक गया है कि बस अब पेपर होने की ही बात है, और उसी समय एक अपडेट दे दो, पेपर नहीं होगा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा उस समय। करेगा क्या बच्चा? है नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे प्यारे जितने बच्चे अभी वीडियो मेरी देख रहे हैं, इन सब से मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर सपोर्ट और समर्थन करना है तो पेपर टलने का समर्थन करिए। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि अरे जो 3 साल से समय दिया, ये है वो है, दुनिया भर की पंचायतें जो होती हैं ना। अभी मैं उन बच्चे को, जो बच्चा इतना बोल रहा है ना, उसको अगर मैं एक प्रश्न उठा करके दे दूं तो इसे हिलने लगेंगे, फड़फड़ाने लगेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि पेपर 3 साल तुमको समय दिया, मैटर नहीं करता, लेकिन बेईमानी तो मत करो। इसी 3 साल की मैं बात के लिए, इज्जत की रखने की बात कह रहा हूं कि 3 साल तक जो भी हुआ उसकी ही एवज में मैं ये बात बोल रहा हूं कि जो 3 साल आपने बर्बाद किया है, उसके बदले में पेपर कहीं गलत लोगों के हाथ ना लगे, इसलिए पेपर पोस्टपोन हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर को कराया जाए। जितना भी आपको टालना है, अब की बार एक फाइनल डेट दे दीजिए कि इस डेट पर आपकी परीक्षा होगी। ऑफिशियली आप डाल दो उसको और सारी चीजें सेट रहें। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जो भी हो पाए टाल दें, जिससे माइंड का सेट बन जाए। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा पास पढ़ाई करने से नहीं होता, हमारे माइंड सेट के सेटअप होने से परीक्षा आदमी देता है और पास होता है। ठीक है ना? जी हां, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, आयोग यहां पर आप सबके खिलाफत काम कर रहा है। मैं खुद आयोग के खिलाफ इस बात को कह सकता हूं, बोल सकता हूं। ये बहुत ज्यादा गलत बात है, एक कदम ये अक्षम्य है, ये बहुत बड़ा अपराध है। बच्चों के भविष्य और बच्चों के संवेदनाओं के साथ ही खेला जा रहा है और कुछ नहीं। मैं कहता हूं चलो ठीक है, पेपर ही करा लो, पेपर करा लो, लेकिन तुम पेपर करा लो, इस तरीके से आप सस्पेंस क्यों रखे हो भाई? आप जिस बच्चे से पेपर लेने वाले हो, जिसका सिलेक्शन देने वाले हो, आप उसी से सस्पेंस क्यों रखे हो इतना ज्यादा? क्या मतलब क्या है इसका सस्पेंस का? बाकी जो आयोग हैं, बाकी जो कमीशंस हैं, वो जिस समय फॉर्म अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन जारी करते हैं, उसी समय वो परीक्षा की तिथि दे देते हैं। उनका पेपर नहीं लीक हो जाता यार, उनका पेपर नहीं जाकर के कहीं पोस्टपोन की स्थिति आ जाती, उनके यहाँ सेंटर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, उनके यहाँ का जो है किसी तरीके की कमेटी की दिक्कत नहीं होती है। साला तुम्हारे यहाँ ये क्यों दिक्कत होती है भाई? तुम ये क्यों नहीं मानते कि तुम निहायती बदतमीजी और पागलपंथी पर उतरे हुए हो? ये क्यों नहीं मानते हो? इसको मानो ना।
आप बच्चों की उस भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसको मानो ना यार। बिना मतलब की बातें तुम एक्सक्यूजेस देते रहते हो, सेंटर नहीं मिला, प्रशासन नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं, फर्जी की बात बोलते हो यार। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे। बिल्कुल शालिनी, पढ़ने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है, पूरा माइंड सेट ही गड़बड़ कर दिया है ना इसने। ठीक है अनु, विशाल, हाँ बिल्कुल, मैं पहले भी आपसे ये बात कहा हूं कि जिस बच्चे को बहुत विरोध की आग भड़क रही हो, सामने निकल कर आ जाओ। कमेंट बॉक्स पर बकैती करने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? सामने आइए और फिर बात करिए। मैं इतना बड़ा, ध्यान रखिए, मैं इतना बड़ा रिस्क आपके लिए लेकर के बैठा हूं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज भी पेपर 90% मैं कहता हूं ये टल जाएगा। आज भी मैं कहता हूं जहां पूरा यूट्यूब एक तरफ है कि एडमिट कार्ड आ जाए। मैं आपसे एक नहीं 1000 बार ये बात मैं बोल चुका हूं, 1000 बार, लेकिन आप नहीं सुने कभी। मैं पुरानी वीडियो मेरी उठा करके देख लीजिएगा, मैंने सीधा ये कहा था तुम नहीं जागोगे तो आयोग तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठेगा, और वो क्या हुआ? वही हो रहा। अगर ये पेपर हो गया तो आपके साथ बदतमीजियां हो गई, समझते नहीं हो। आओ हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिल्कुल नोटिस दे देना चाहिए। फिल्मी भैया, ये तो गलत बात होगी ना कि आयोग में कोई है। आयोग में कहीं कोई होता नहीं है, स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अजम्पशंस किए जाते हैं। विशाल कर, बिल्कुल आइए आयोग, बिल्कुल आइए आप। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, और आज थोड़ा सा आप लोग कमर कसे रहिएगा, हमें भी कमर कसनी है, ठीक है? हमें भी कमर कसनी है। थोड़ा सा आज हम लोग लंबा सेशन लेकर चलेंगे और बेहतरीन तरीके से समझते समझाते हुए चलेंगे। चलिए घनश्याम भैया, सचिन जी नाम है आपका ना, चलिए फटाफट आंसर। पल्लवी, सभी लोग इसका आंसर करना शुरू कर दें। हो गया, जाने दीजिए, अब जो है सो है। जब डेट में आएगी, जब मेरे पास कोई खबर आती है तो मैं आपको आऊंगा दूंगा। मैं फर्जी वीडियो नहीं बनाता कि बिना मतलब वीडियो दिन भर में 25 वीडियो डालते रहो, ऐसा मेरा कोई काम वाम नहीं है। एक वीडियो डालूंगा, जबरदस्त डालूंगा। पहला क्वेश्चन है, क्या रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जीबी शॉ हैज बीन मेड इनटू फिल्म स्टारिंग ऑड्री हेपबर्न। चलें आंसर करें सर। दीपक का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दीपक का आंसर आ गया। सेंट जॉन, पिग्मेलियन, कैंडिडा, या फिर चौथा ऑप्शन। विशाल, बिल्कुल सर, पढ़िए पढ़िए। उदयराज, गुड मॉर्निंग। कोई बात नहीं पल्लवी, जो लोग हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, वो लोग आए और पढ़ना शुरू करें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मेजर बारबरा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलियड्स कैरेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। (32) अल्फ्रेड प्रिफॉक। Alka. Catherine Barkley is a character from Ernest Hemingway's famous novel. Which one is it? कौन सी है? ऐसे 2-4 लोग आयोग आओगे तो कुछ नहीं होगा। चलिए, अब आप लोग आंसर करना शुरू करें। ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर द होम द बेल टॉल्स, फेयरवेल एंड टॉम्स एंड आउट टाइम। क्वेश्चन नंबर 32 में, सॉरी 33, फेयरवेल टू आर्म, फेयरवेल टू आर्म। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज नॉट पोएम बाय वॉल्ट विटमैन? इनमें से वॉल्ट विटमैन की कौन सी पोएम नहीं है? प्रतिमा मिश्रा, वंदना,
वीडियो शेयर कर दीजिएगा जबरदस्त। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमैन। चले भाई, जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं भैया, गलत कह रहे हैं आप लोग, एक बार विचार कर लीजिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द इज नॉट ए पोयम बाय वॉल्ट विटमैन। हाँ, बी ऑप्शन आना चाहिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डिस्टेंट लाइकनेस। अगला क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ ए रीड शेकन बाय द विंड। बताइए। डब्ल्यू बी ईट्स। I heard a woman call you the winged victory in sluggish Venice. You turn your head towards your tail and smile. What the title of the poem by D.H. Lawrence? अभी सचिन अभी स्टार्ट किया हूं भैया। अभी शुरू किया मैंने। उदयराज, टीजीटी के लिए तो ये नहीं है, ये पीजीटी के लिए है। हाँ, ग्रामर का पोर्शन आएगा वो टीजीपीटी दोनों सेम हो सकता है। पूनम पांडे, 36 का ए। श्वेता मिश्रा, वंदना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर है आपका 36। यस, बहुत बड़ी, मॉस्क्यूटो इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ डी.एच. लॉरेंसेस नॉवेल इज सेट टू बी स्ट्राइकिंगली ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल। हाँ, प्रतिमा। छत्तीस का ए आ रहा है, ठीक है। 37 में सन्स एंड लवर्स, बहुत अच्छी रचना है सर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द पोएम एक्सप्रेसेस फ्रॉस स्टेटमेंट दैट ए पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विंडोज। अनिशा। क्वेश्चन 38, stopping by woods on a snowy evening. Stopping by woods on a snowy evening. I am a very woman, we seek love. These lines are from the poem इंग्लिश बाय जितेंद्र सर, बहुत बढ़िया, स्वागत है सर, बहुत अच्छे।
ये किसकी लाइन्स है सर? 39 क्वेश्चन थे। ज्योति शर्मा गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी वुमेन सर, ये माई स्टोरी में भी है और कमला दास का है। अपनी डिजायर के बारे में इन्होंने लिखा। आर के नारायण रोट मेनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दीज इज नॉट? बहुत सारी नॉवेल्स को लिखा, लेकिन इनमें से कौन सी उनकी नॉवेल नहीं है? बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 40। कूली तो मुल्कराज आनंद की है ना, एम.आर. आनंद। पैरोनिम क्या है सर? पैरोनिम क्या है? पैरोनिम क्या है? पैरोनिम क्या है? बच्चों आंसर करें फटाफट। प्रियंका सिंह गुड मॉर्निंग। पैरोनिम क्या है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 41। एक शब्द है ऐसा, नॉट स्पेल्ड एज अनदर बट प्रोनाउंसिएट एग्जैक्टली एज द अदर, पैरोनिम कहलाए। चौथे में डी, डी यानी 3। ज्योति एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा? एडमिट कार्ड कुछ नहीं आएगा। एडमिट कार्ड वार्ड कुछ नहीं आएगा। स्ट्रेंज फ्रेंड, पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपली अंडरस्टूड। टेनिसन, व्हाट स्पेशल फीचर ऑफ द कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स अबव? फिलहाल अभी क्वेश्चंस को करते रहें, बाकी एडमिट कार्ड आएगा तो देख लिया जाएगा, डाउनलोड कर लिया जाएगा। श्वेता कह रही है सर पैरोनिम का एग्जाम्पल बता दीजिए। देखिए, आपने एक अलाउड ये देखा है, एक अलाउड ये देखा है? प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा है, स्पेलिंग अलग है, ठीक, स्पेलिंग अलग है, यही होता है पैरोनिम। हाँ 42, क्वेश्चन नंबर 42। omission of parts of speech, omission of parts of speech. I am asked to write my reminiscences of a famous novelist about whom does the author Somerset Maugham say this context of his novel Cake and Alice? बिल्कुल सही बात है, पोस्टपोन होगा, परेशान मत हो, टेंशन मत लीजिए, पोस्टपोन हो जाएगा। 43 टॉमस हार्डी, बिल्कुल गजब का क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन को चिपका लेना, पूछ सकता है। इन द ईयर 1872, ए वीक or two before Thomas Hardy 32nd birthday, one of his books was published which confirmed Hardy in his profession as a writer. Which book was it? कौन सी किताब थी? कौन सी बुक थी? और वीडियो शेयर कर दो भाई, वीडियो को और शेयर कर दीजिए लाजवाब तरीके से। क्वेश्चंस में दम है कि नहीं जरा मुझे बता देना।
क्वेश्चन में दम है या नहीं? अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अर्नेस्ट हेमिंगवे विजिटेड स्पेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर एंड यूटिलाइज्ड हिज एक्सपीरियंसेस इन द बुक। कौन सी किताब में अपने एक्सपीरियंस को इन्होंने सेटअप बनाया? ये 45 नंबर का क्वेश्चन है सर। फॉर हुम द बेल टोल्स, वॉल्ट विटमैन्स पोयम ओ कैप्टन माई कैप्टन इज ए पोयम मॉर्निंग द डेथ ऑफ द ग्रेट मैन हु वॉज ही। कौन था वो? कौन था वो? इंग्लिश विद जाकिर बरेली, बहुत अच्छे। यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे भैया, एकदम लाजवाब आंसर जा रहा सभी का। 46 और कोई नहीं, अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन है। When did ईट्स रिसीव नोबेल प्राइज? ईट्स नोबेल प्राइज कब रिसीव करते हैं? ईट्स नोबेल प्राइज कब रिसीव करते हैं? (1923). वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, I deal with all periods but I never study any period but the present. Who said this? किसने कहा ये बात? उमा शंकर यादव। जून में पेपर हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है सर। जी हाँ, बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। जीबी शॉ ने इस बात को कहा, जीबी शॉ ने इस बात को कहा। Criticism must always profess an end in view. Its function is to promote the understanding and enjoyment of literature. Who said this? ये किसने कहा? अच्छा, कह रहे हैं जब से आपकी क्लास स्टार्ट किया एंथुसियाज्म। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मन लगाकर करिएगा, आपको सिर्फ इसी से, इसी बोर्ड के क्वेश्चन से ही निकलवा दूंगा, वादा है, जब भी पेपर हो। अभी तो फिलहाल हमको आपने कम वक्त दिया है, जब आप वक्त दोगे ना तो खुद ही समझ जाओगे। 49 सर, टीएस एलियट ने कहा है क्रिटिसिज्म के तौर पर। इन विच बुक ऑफ चार्ल्स डिकेंस वी फाइंड द कैरेक्टर कॉल्ड मिस प्रोज? मिस प्रोज, अनिशा, वंदना, प्रतिमा, अनूप। ज्योति, अगर पेपर ये टलेगा तो इस सितंबर तक जाएगा, मान के चलिए। आपके पास खूब समय होगा, कुछ मत करिएगा, हमारे बैचेस में आइएगा और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे तैयारी मन लगा के। हम पर अगर विश्वास हो, हम पर अगर विश्वास हो तो हमारे साथ बैचेस में आ जाइएगा। आपकी नैया को पार मैं लगा दूंगा। ए टेल ऑफ टू सिटीज। द लास्ट बुक दैट डिकेंस रोट वॉज, यानी डिकेंस की अंतिम किताब कौन सी थी? इंग्लिश जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। गुड मॉर्निंग रचना, गुड मॉर्निंग। अगर ये पेपर आपका 2 महीना 3 महीना भी वक्त दे देता है तो आप लोग हमसे जुड़ जाइएगा। मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक बेहतर गाइडलाइन दूंगा, बेहतरीन गाइडेंस दूंगा, और मेरी थ्योरी की क्लास देख के तो मजा पा जाओगे, पहले से बता दे रहा हूं। द लास्ट बुक, दीपक जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। 51, क्वेश्चन नंबर 51 सी, बहुत अच्छे, सी, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, वेरी गुड, वेरी गुड यार। A well-known English writer wrote for the Morning Chronicle under the pseudonym Buzz. Who was he? Who was he? फटाफट आंसर करिए तो।
चलें, इसका आंसर कर दे भाई। सर किस सब्जेक्ट की तैयारी होती है सर? उमा, मैं इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कराता हूँ, इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल सही बात होगी, चार्ल्स डिकेंस इज करेक्ट आंसर। नाउ मैथ्यू एर्नोल्ड्स शोराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम द स्टोरी फ्रॉम, कहां से लिया? सुषमा रावत, पीजीडी के डेट के बारे में थैंक्स, शुक्रिया भैया। क्वेश्चन नंबर 53 बिल्कुल शाहनामा, शाहनामा, अकबरनामा नहीं, शाहनामा से। विच बुक ऑफ हार्डी इज नॉट पेसिमिस्टिक? पेसिमिस्टिक, आरिफ, पेसिमिस्टिक। बिल्कुल प्रयास यही है, ईश्वर चाहेंगे, हनुमान जी चाहेंगे तो पेपर आपका पोस्टपोन होगा। बजरंगबली चाहेंगे तो ये पेपर आपका पोस्टपोन होगा। डिम्पी, कैसे रोक सकते हैं एग्जाम को? कोई तरीका? बस आप सब ऐसे ही नॉर्मली मेरे साथ बने रहो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करते रहो कि पेपर रुक जाना चाहिए, पेपर टल जाना चाहिए, सारी चीजें करते रहें बस। अनिशा, कम उम्मीद है बेटा, लेकिन तैयारी मत छोड़िए, मैं कह रहा हूं। चौवन, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, Thomas Hardy's novel Under the Greenwood Trees is known by another name. Which of the four below it is? चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है अंडर द ग्रीनवुड ट्री और दूसरे नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 55 बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ये जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुषमा थोड़ा वेट करिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट पोएम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड? मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लिखी हुई इनमें से कौन सी पोएम नहीं है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी है? हाँ, 10 तारीख तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पेपर कराएगा तो सेंटर लिस्ट देगा और पेपर नहीं कराएगा तो पोस्टपोन करेगा। क्वेश्चन नंबर 56, द किंग्स ट्रेजेडी नहीं लिखा इन्होंने। एन एलेग्री इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एन एलेग्री इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स आर या सिंबल्स continued throughout an entire story so as to represent or describe one series of facts by another series that is analogous to it in its main features. Nesfield, following this, which of the books mentioned below an allegory? डिम्पी में कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, मैं कर सकता हूं कि ये पेपर पोस्टपोन हो। मैं आज से नहीं, बहुत दिन से लगा हूं, मेरे प्यारे बच्चे सभी जान रहे हैं मेरे बारे में, सब लोग, पूरा यूट्यूब एक तरफ है, मैं अपनी एक तरफ हूं। मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि पोस्टपोन 90% होना चाहिए, उसी पे मैं आज भी टिका हूं। सत्तावन, Pilgrim's Progress. He resembles the animal that browse on Theseus, the above an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? रोक दीजिए सर, फिर भी प्रयास कर सकता हूं डिम्पी।
प्रयास कर सकता हूं भाई, लेकिन आप ये कहो कि मैं रोक दूं तो मेरे बस का थोड़ी है। प्रयास किया जा सकता है। चलिए, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मिलेंगे मिलेंगे। दिल से चाहोगे तो मिलेगा, क्यों नहीं। पेरिफ्रेसिस। विच ऑफ दीज ट्रैवल पोएम बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। जैसे ये टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी के लिए भी ये जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल हो जाना चाहिए। वीडियो शेयर कर दो जबरदस्त, तो जरा सभी लोग वीडियो को बहुत भयंकर तरीके से, खतरनाक तरीके से शेयर कर दीजिए। 100 200 300 लोगों को ले आइए। 59। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विद, किसके साथ। लिरिकल बैलेड की अपीयरेंस किसके साथ, प्लीज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60। 6 पोएम बाई कॉलरिज हो ही नहीं सकता। 10 पोएम बाई कॉलरिज हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 4 पोएम्स बाई कॉलरिज एंड 19 पोएम बाई वर्ड्सवर्थ। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज रिजेक्टेड बाय। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 61। टीएस एलियट, यस, बहुत बढ़िया, टीएस एलियट। The question of women's right and her spare and been agitating the mind of men for a long time. Tennyson expressed his views on it in it in ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। द प्रिंसेस, what known today as the Idylls of the King began 1842 with poem Morte de Arthur Immortedi, which is the last poem of the Idylls. Idylls 63। सर बैलिन, बैलिन ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वीन विक्टोरिया प्रोफाउंड ग्रेट सोलैक इन हर ग्रीफ from one of Tennyson's poem. What is the title of the poem? What is the title of the poem? बहुत बढ़िया, सबका आंसर बहुत अच्छा आ रहा है। इन मेमोरियम है यार,
When did the last poem of the Idylls appear? Idylls की अंतिम पोयम कब अपीयर हुई? 1885, 1885। गुड टाइम सर। पीजीटी का बताइए प्लीज। पोस्टपोन हो जाने दो यार, क्या ही बताएं इसमें। Which of his own books did Charles Dickens consider to be his best work? अनिल कुमार पाल, स्वागत है बॉस। छाछठ 66 में ओलिवर ट्विस्ट की बात आएगी। अगला क्वेश्चन। चार्ल्स डिकेंस मैरिज वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। When Dickens was middle-aged, his name was linked with an actress, a girl 25 years younger than him. What was her name? क्या नाम था उसका? देखिए क्वेश्चन पूछ वही रहा जो आप जानते हो, मगर कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है। क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है, जरा ये सोचिए। $67 एलन टर्नन। यस, एलन टर्नन। दीपक कह रहे सर माई मैरिज विल बी पोस्टपोन। शादी पोस्टपोन हो जाएगी? होने दीजिए यार, शादी करके करोगे क्या? विच ऑफ दिस इज नॉट अ वर्क बाय जॉन कीट्स? इनमें से चार ऑप्शन में से जॉन कीट्स का वर्क कौन सा नहीं है? बताएं। इनमें से चार ऑप्शन में जॉन कीट्स का वर्क कौन सा नहीं है? घनश्याम, किसी दिन ईडीएम की क्लास करा दीजिए, ठीक है? किसी दिन 125-50 ईडीएम्स करा दूंगा। टुनाइट। $68 एडवोकेट सूफिया। ठीक है, टुनाइट। Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with the line from the one of the poem of Keats. Which poem was it? ईमानदारी से बता देना, ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी से बता दो। ईमानदारी से बता दीजिए, ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है सर, क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, याद रखिएगा। और बाकी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इतनी बात समझ लो। बस अगर इतनी बात आप समझ गए ना तो सारा का सारा क्वेश्चन समझ जाओगे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 69 ओड टू ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन अर्न में आप देखे होंगे आप ग्रेसियन अर्न का सीन ना। ग्रेसियन अर्न अपने आप में बेहतरीन पोयम रही है। विच इज जॉन कीट्स फर्स्ट पोयम? जॉन कीट्स की पहली पोयम बताएं। जॉन कीट्स की प्रथम पोयम बताएं। क्वेश्चन नंबर 70। जी हाँ, ऑन लुकिंग एट चैंपमैन्स होमर। Endymion by Keats is the story of a young shepherd loved by the moon goddess. Keats took the story from, कहां से लिया? गुड टाइम, लगभग उम्मीद हो गई है।
यस। यस 71। पहला ऑप्शन सही होगा, ग्रीक मिथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 72। विच रोमांटिक नॉवेल इज बाय चार्ल्स लैम्ब? सेवेंटी टू। एब्सेंट, एब्सेंटी। Mrs. Batchel's opinions on West is an essay that has delighted generation of readers. We find it in question number 73. Sir, essay of Ilya by Charles Lamb. Lamb's essay of Ilya were written in 1820 and 23. When were the last essay of Ilya written? Last essay of Ilya कब लिखा गया? घनश्याम करें सर 72 में भी नहीं होगा क्या? होगा यार। चेक करिएगा एक बार आप लोग। 74। एटीन 1833। Apart from tales from Shakespeare, Lamb's work for children only includes 75. The Adventure of Ulysses. Wordsworth's Prelude was completed in. वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड कब कंप्लीट हुई? क्वेश्चन नंबर 76। 1805। In which play of Shakespeare do we find these lines? There need no ghost, my lord, come from the grave to tell in this. ये शेक्सपियर के किस वर्क की लाइन है? विलियम शेक्सपियर के किस वर्क की ये लाइन है? किस वर्क की लाइन है ये? रीड इट केयरली। हाँ बताओ भैया। 77 में सी आ रहा है, मतलब तीसरा। बिल्कुल सही बात होगी, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? ये ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके एवरेज से हट। होरेशियो ने टेल किया, बहुत बढ़िया विपिन, होरेशियो ने कहा था, बिल्कुल सही बात है। अमित मिश्रा हैमलेट, ठीक है सर। यूथ पब्लिकेशन की किताब से प्रैक्टिस करा रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता एडवोकेट, हमारे प्रश्न और किताबों में मिल जाएं, हो ही नहीं सकता। हाँ, एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ना कहिए, इधर उधर आ जाते हैं, मिल जाते हैं, वो अलग मैटर है। आप पहली ऐसी स्टूडेंट है जो ये कह रही है कि मैं किताब से करा रहा हूं। 78 विपिन।
सर किंग लियर, सॉरी हैमलेट, इसमें तो बड़ा तीन ऑप्शन हो। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन, अपने शुरुआती दौर के जो वर्क्स रहे हैं, प्लेज रहे हैं, इन्होंने कब से कब के बीच लिखा? 79। हमारे ख्याल से सी ऑप्शन जाना चाहिए, क्यों? ये इनका बड़ा गोल्डन टाइम रहा है, ये वाला, ये इनका गोल्डन समय रहा है इनके लिए। क्या रहा भाई? गोल्डन टाइम था। इट इज सेड दैट शेक्सपियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा दिमाग लगा के पढ़ना तब इसका आंसर कर पाओगे। क्या कह रहा है कि इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा, विच ऑफ दीज इज इट सेड टू बी? एडवोकेट, जी हाँ, क्लास तो मेरी पर डे चलती है, सुबह शाम दोनों मीटिंग, दोनों मीटिंग। पीजीटी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा? क्वेश्चन नंबर 80, 80 में अमित मिश्रा का आ रहा है सी, यानी 3। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे प्रश्नों को जो किया सॉल्व, उसको सिलेक्शन लेने से ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते, और तो बात छोड़ो। विच ऑफ दिस पोएम बाय शेली इज रिटन इन ब्लैंक वर्स? शेली वगैरह ब्लैंक वर्स में नहीं लिखते थे। There is no need, my lord, to say that my question is aloof from all, because all questions are similar and all texts no more differences. अच्छा जी, विच ऑफ एटलस? 81 में अमित जी का आंसर आ रहा है विच ऑफ एटलस। एग्जाम नहीं होगा क्या पीजीटी का? होगा, काहे नहीं, लेकिन अभी ना हो तो ज्यादा अच्छा है, और ऑप्शन आपका ये सही होगा। विच ऑफ दीज वाज रिटन बाय शेली? शेली ने लिखा इनमें से कौन? क्वेश्चन नंबर 82। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, नाइस टीचिंग मेथड। सूफिया, अभी मैंने टीचिंग करी ही कहां, अभी तो सिर्फ मैं बता के आंसर हट जा रहा हूं। टीचिंग तो मेरी आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। जरा इसको बता दे, मुझे लगता है डिफेंस ऑफ पोएट्री होना चाहिए क्या? बहुत अच्छे। एटी टू, सी ऑप्शन आ रहा है, और बिल्कुल सही बात है, डिफेंस ऑफ पोएट्री इज द करेक्ट आंसर। प्रोमेथियस अनबाउंड इज? गिरीश पांडे सर, लाइव सेशन कीजिए कोई एग्जाम के बारे में, बताएं आप तो मैं वही कर लूं। अमित जी, बहुत बढ़िया। 83, लिरिकल बैलेड है, लिरिकल बैलेड, सॉरी सॉरी, लिरिकल ड्रामा है, बैलेड कह रहा हूं।
Shelley's Adonis is Threnody Boiling of the death of. '84 John Keats. To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of Poetry. Who is he? दीपक भैया शुक्रिया यार, इतना बड़ाई मत कर दीजिए। जॉन किट्स, जॉन किट्स, ये आपके 85 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब 86 से नेक्स्ट स्टेप में 1 मिनट का वक्त दीजिए, फटाफट हम क्वेश्चन सेट कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट तरह से हम क्वेश्चन को सेट कर लेंगे और फिर इसके बाद चलेंगे फटाफट से। दीपक कनौजिया, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक, टीजीटी की क्लास कब? शाम को होती है भैया, शाम को। पीजी मेरी पेड क्लास जो होती है वो दोपहर में होती है, पेड क्लास, जिसमें हम एप्लीकेशन में क्लास लेते होते हैं, थ्योरी की। आ गया आपके सामने फिर से जोरदार, असरदार और लाजवाब ये रहा प्रश्न। ये रहा प्रश्न, पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा मन लगा के। पैसेज जरा पढ़िए, पैसेज जरा पढ़ें आप लोग। मैं तब से 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बैठ जाता हूं। पैसेज पढ़ें फटाफट। पढ़ लिया होगा, आगे पढ़िए, पढ़िए 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 पढ़िए। हाँ, खुफिया सूत्र से पता करिए कि एग्जाम हुआ कि नहीं। हाँ, पोस्टपोन होने की पूरी चांस है। चलिए, पैसेज का पहला क्वेश्चन है 86। 86 86।
86 में ए आएगा। पैसेज आपने पढ़ा होगा तो आप लोग देख लेना। 87, 87 में आपका बी ऑप्शन आएगा। आप लोगों ने पैसेज पढ़ा है तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। 88, राइटर सजेस्ट दैट, डी ऑप्शन चलेंगे। द राइटर्स अप्रोच टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेस्ट डिवास्टेशन इज वन ऑफ। पैसेज पढ़े होंगे आप लोग, सब इसको बता डालोगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 89, सी ऑप्शन। इम्यून का मतलब क्या होता है? 90, क्वेश्चन नंबर 90। इम्यून का मतलब क्या होता है? नॉट इफेक्टेड बाय गिवन इन्फ्लुएंस, इम्यूनिटी जिसके अंदर कहते हैं। ए स्टेटमेंट विच में कंटेन टू आर मोर मीनिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक कोई स्टेटमेंट है जिसकी दो मीनिंग से ज्यादा भी निकलती हैं, उसे क्या कहेंगे? 91, एम्बिगिटी। एम्बी वर्ड का मतलब ही होता है दो। ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर इन a comparison is made between two unlike quantities without the use of words like or as termed. (92) metaphor. Yes, a play on words wherein a word is used in convey two meanings at same time is called. 93, ऑप्शन ए, पन आएगा यहां। 94, a work that make fun of another work by imitating some aspect of the writer's style is called, क्या कहलाएगा? सारे लिटरेरी वर्ड्स के हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 94, पैरोडी आएगा सर, पैरोडी आएगा 94 में। है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका बेहतर आंसर जा रहा है। ए सीन दैट इंटरप्ट्स द नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन ए स्टोरी टू डिपिक्ट समथिंग दैट हैपेंड एट एन अर्लियर टाइम, क्या कहलाएगा? बहुत बढ़िया, पैरोडी, वेरी गुड। 95, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, प्राचीन जो समाज है उसको पढ़ने का। आज एग्जाम सेंटर की लिस्ट ना आ जाए, अरे आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, पेपर देने चले जाना। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा 10 दिन में, इंग्लिश के विषय हो गए, इंग्लिश विषय के हो गए, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, कहानी हो जाएगी तुम लोगों की, टेंशन ही नहीं लेना है। 96, सर इथनोलॉजी, ए स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी। 97, ओलिगार्की। ओलिगार्की, मेडिकल ऑफ स्टडी ऑफ स्किन एंड डिसीज, स्किन और उसके डिसीज की पढ़ाई को क्या कहते हैं? 98, डर्मेटोलॉजी कहा जाता है ना, ये देखो आंसर भी है। मर्डर ऑफ ब्रदर, भाई की हत्या करना, क्या कहलाएगा? हाँ हाँ, पेपर होना होगा तो कल तक तो आ ही जाना चाहिए।
भाई की हत्या कराना क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड। बहुत बढ़िया। 99। फ्रैट्रिसाइड। ए लाइट सेलिंग इन बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेसिंग क्या कहलाएगा? हम लोग 100 क्वेश्चन पहुंच गए भाई। हम 100 क्वेश्चन पहुंच गए, लेकिन आप लोग 100 ऑडियंस नहीं पहुंचा पाए। कितनी गंदी बात। डी फॉर डेनमार्क। यस। याच। फिल इन द ब्लैंक है। द मून हैज नो वाटर, इट्स सॉलिड क्रस्ट डज रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 101 है ना? आल्दो आना चाहिए यहां। फिर से आया कि 70% ऑफ एल्कोहल इज मोर इफेक्टिव देन 100% एल्कोहल। बहुत अच्छे। एक 102 बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। यस। चलें, हो गया। 103 में बी आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे 18 जून को हो जाए, प्रिपरेशन होता रहे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पीवाई क्यू के ही क्वेश्चन है। 103 गिवन ऑफ ozone extremely active chemically and succeeds in damaging any vegetation in comes to contact with। कौन सी सहायक क्रिया आएगी? 104 यार इज आएगी। टेम्परेचर इन्वर्जन ऑफन अकर्स व्हेन द लेट आफ्टरनून। 4 ऑप्शन में एक फिल करिए वहां। धीर सिंह। 105 यस। द अर्थ सरफेस इज कूल्ड। जोनाथन कंसिस्टेड ऑन आउट। प्रीपोजिशन है, फिल करिए। क्वेश्चन नंबर 106। 106
going out. This is the diamond ring which the thief एक सौ सात स्टोल आएगा यार. All the peoples to the beach. रचना, धीर, घनश्याम, सूफिया. एक सौ आठ. गोइंग के साथ चलिए ना, आर की वजह से. प्रिवेंट पीपल फ्रॉम ड्राइविंग ऑफ द रोड, दे पुट अप मोर स्ट्रीट. सर कुछ नहीं करना इसमें, इन ऑर्डर टू कर दो, इन ऑर्डर टू कर दो. 109 इन ऑर्डर टू. I ate of chocolate. एक सौ दस. I ate piece of chocolate. ये तो गड़बड़ हो गई भाई. किस नंबर के क्वेश्चन में थे यार? 108. यार वीडियो शेयर कर दो भाई, वीडियो शेयर करके थोड़ा सा तहलका मचवा ही दो. हैं देखो, सिर्फ 50+ ऑडियंस ले आ दो आप लोग, आपके जो मित्र दोस्त यार हों. 50+ ऑडियंस ले आ दी आपसे, बस यही मैं कह रहा हूं. 50+ ऑडियंस ला दो, पेपर पोस्टपोन हो जाए. देखिए इसमें आपको एरर देखना है, एरर सेंटेंस में एरर देखना है. क्वेश्चन नंबर 111. धर्मेंद्र पांडे, गुड मॉर्निंग सर. जरा इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करना, मैं उत्तर बता दे रहा हूं. 111 में ए ऑप्शन, 112 में डी ऑप्शन, 113 में सी ऑप्शन. ठीक है, 114 में ए ऑप्शन और 115 में सी ऑप्शन. सॉल्व आपको करना है, आपको सॉल्व करना है. 116 नरेशन है. यहां आपको बी वाला लेके चलना होगा. Jerry said, I am studying English a lot at the moment. सारुना सचान, पेपर होने की उम्मीदियत कम है भैया. 117 ए ऑप्शन. They said we have lived here for a long time. 118 सर सी ऑप्शन. 119 वी आस्क्ड मी हैव यू फिनिश रीडिंग द न्यूज़पेपर. सर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन.
I get up every morning at 7 o'clock, Peter said. Sir, A option. A option. सूफिया करें अपने टाइम पर ही होगा, हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। एक 121। He and his brother go to the school. Don't get off the train till. Question number 122. Stops. 131. I, English for 60 years. Have been studying. 124. एक सौ चौबीस। हैव नोन। करेक्ट स्पेलिंग देखना है। 125। हाँ, एग्जाम तो सरदर्द बन ही गया है। खैर, खुद ही हम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, इतना पंचायत फालतू साला। 125 ए ऑप्शन। 126 क्या करना? डी ऑप्शन। कहा यार? करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है वो, और ये ई होता यहां तब ये होता ना। सही है, ऑप्शन है, सही है। करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा, ना कि इनकरेक्ट। सही बात। 126 ए कॉन्स्पिशियस। 127 127 गारंटी। 128 पैसेंजर। ये तो डी आंसर ही दे दिया, ट्रिचरस। क्लेप्टोमेनिया, यही सही है। 131 एन ईडीएम इज। ईडीएम क्या है? श्वेता, अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं आई भैया, लेकिन स्थिति के अनुसार चलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 130, सॉरी 31।
सी ऑप्शन. Which of the following shows an example of an idiomatic expression? Idiomatic expression. रूबी आफ्ताब 132. ए. Choose the example of sentence written in the active voice. एक 133. She watched 134. Choose the example of a sentence written in a passive voice. Sorry. 134. The increase in bacteria was noted by the researchers. Which sentence punctuated correctly? सूफिया करें अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं? आपने थंबनेल नहीं देखा क्या? हमने सुपर 200 क्वेश्चन की बात करी थी. 135 चल रहा, 65 क्वेश्चन अभी और है. 135. सी. Choose the sentence correct in punctuation. One 36. सी ऑप्शन सही हो जाएगा. She truly enjoyed growing her own organic vegetables. The underlined word that sentence above is. इसी की बात होगी. ये जो आप इकोनोक्लास्ट पूछ रहे हो ना, ये एक हिस्टोरिक सेगमेंट था. चार्ल्स फर्स्ट जो उस समय था, उसकी एग्जीक्यूशन की जस्टिफिकेशन पर ये वर्क आया था भैया. चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के जस्टिफिकेशन पर यह वर्क आया था, इकोनोक्लास्ट 137. एक जीरंड है. विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स? कौन सा ऐसा समूह है जो सुपरलेटिव दिखाता है? 138. ये भाई. चूज द करेक्ट सेंटेंस. चूज द करेक्ट सेंटेंस. 136. ओ सॉरी 39. कल आयोग खुलेगा क्या? हाँ कल तो खुलेगा ही, काहे नहीं खुलेगा. बी ऑप्शन सही हो जाएगा. द एज ऑफ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली
by counting the number of trees ring it has developed. 140. Measured. Pure alcohol coagulates on contact. 141. थिकनेस या थिकेंस कह सकते हो. The use of computer based technology in offices are the extensive widespread. Option D. The Greek believed that heart was the seat of intelligence. 143. सेंटर है, बात खत्म. The liver is the most versatile of all organs in the body. 144. Resourceful. Before the 18th century, epidemic from unsanitary condition before the wipe an entire town. राजेश कुमार. सत्येंद्र. 145. टर्मिनेट किया जाएगा. Which poem of William Wordsworth is considered his greatest autobiographical epic? Autobiographical epic. 146. The Prelude. 147. In which poem was Wordsworth write, "Come forth into the light of things, let nature be your teacher"? 147. The tables turned. A hen. A hen. हीन क्या है? एक 148. A poem of praise. What, according to P.B. Shelley, is intellectual beauty? Intellectual beauty. 149. B. For the profession, John Knott had a license but never practiced it. 150. फार्मासिस्ट. ये आपके 150 MCQs कंप्लीट. 50 MCQ और अभी है. मजा आ रहा है कि नहीं बच्चों? क्यों आनंद आ रहा है भावी शिक्षकों? बताओ भैया. नए प्रश्नों को लेकर आता हूं, बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार वीडियो फिर शेयर लगाइए. आप लोग वीडियो को एक बार शेयर लगाइए फटाफट सभी लोग. सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर लगाएं. आइए अगले
आपके आखिरी उन सवालों को लिया जाए। एक 150 हम लोगों ने कर लिया ना। 150 से 200। अच्छा, ग्रेट फीलिंग विद संडे। सत्येंद्र कोई बात नहीं बेटा, यू आर मैचलेस, थैंक यू। एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अभी मैं व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिएगा, क्या नाम है, दीपक नहीं घनश्याम। घनश्याम भैया ये व्हाट्सएप पे 49 नंबर क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैंने स्लाइड चेंज कर दी प्लीज। 151। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाय जॉन कीट्स। वीडियो शेयर मारिए फटाफट। 151 एनीड था ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ। जॉन कीट्स की किस वजह से मृत्यु हुई। जॉन कीट्स की मृत्यु किस वजह से। 152। 152 ट्यूबरक्यूलोसिस। हु कॉल्ड हाई वेस्टलैंड ए म्यूजिक ऑफ आइडिया। किसने कहा। राजेश। 153 आई ए रिचर्ड्स। व्हाट मीटर इज सोनेट रिटन इन। किस मीटर पर सोनेट रिटन या लिखा गया है। बी इयाम्बिक पेंटामीटर। हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्लिंग रिदम। 155 होपकिंस। होपकिंस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज एन एपिलॉग। एपिलॉग। 156 सर द टेम्पेस्ट। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज। 157 डी ऑप्शन। Who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void, his luminous wings in a vain। 158 मैथ्यू अर्नोल्ड। Who said the Shakespeare in his comedies has only heroines and heroes। 159 बी ऑप्शन जॉन रस्किन। The line there's special providence in the fall of a sparrow occurs in किस में आया। 160
सर क्या कोई न्यूज़ है क्या, पीजीटी एग्जाम को हटाने की कोई न्यूज़ है क्या, एक लोग ऐसा बात ग्रुप में कर रहे हैं। ब्रिजेश जी बिल्कुल अभी तक की चांस की बात मैं कर रहा हूं, पोस्टपोन होगा। 160 ए ऑप्शन हैमलेट। द रेयर एक्शन इज एन वर्च्यू देन इन्वेंजेंस, दिस लाइन अकर्स इन शेक्सपियर्स, किस में आया? 61 द टेम्पेस्ट। हु सेड कीट्स वॉज ग्रीक? 162 किसने कहा कीट्स ग्रीक है, ये की बात किसने कही? 61 अरे सॉरी 62 शेली ने कहा ना, शेली। Which stanza form did Shelley use in his famous poem Ode to the West Wind? Ode to the West Wind 163। टर्जा रिमा। The most notable characteristics of Keats' poetry is 164 sensuousness यार। Which Augustan writer's epitaph reads, one who strove with all his might to champion liberty? 165 Alexander Pope। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने यूज किया पहली दफा? सिक्सटी सिक्स डॉक्टर जॉनसन। एनाग्रोसिस इज टर्म यूज्ड बाय एरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। 167 द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटैगनिस्ट। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स इज। वन 168 an essay by Charles Lamb, who among the following made the statement poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by laws of poetic truth and poetic beauty? Poetic beauty 69 Matthew Arnold, who is known as the master of dramatic monologue? ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर कौन जाना जाता है? 170 रॉबर्ट ब्राउनिंग। What is the subtitle of the play Twelfth Night? एक सौ इकहत्तर What You Will। Tennyson succeeded whom as poet laureate of England? नब्बे % उम्मीद है कि पेपर पोस्टपोन होगा। 172 विलियम वर्ड्सवर्थ। Keats' Endymion is described to
क्वेश्चन नंबर कौन सा सर? 173। थॉमस चैटरटन। Which of the following poet does not belong to the Lake School? 174। Keats। Tennyson's poem In Memoriam was written in memory of Arthur Henry Hallam। Arthur Henry Hallam। Option A। For which newspaper Charles Dickens report parliamentary debated? वन 176। वीडियो लाइक तो कर दो यार, इतना मेहनत तुम्हारे लिए किया जा रहा है। बताओ 200 प्रश्न एक दिन में पा गए और एक वीडियो लाइक नहीं कर पा रहे हो यार। कर दो भैया। विच वॉज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नॉवेल? पिकविक पेपर। विच रिवॉल्यूशन डोमिनेट्स ए टेल ऑफ टू सिटीज? ए टेल ऑफ टू सिटीज 178। फ्रेंच। A verse from using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known, क्या कहलाएगा? 179। 179। ज्योति बहुत बढ़िया, शुक्रिया। जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात, ना किए हो तो भैया कर दो, थोड़ी मेहनत का भी सम्मान हो जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी। आपसे कुछ ले तो रहा नहीं हूं मैं। 179। Whatever Ima। Mary Shelley's father was William Godwin, a famous क्या थे? एक 80 फिलोसोफर थे ना। Hardy's what is the name of Tess' illegitimate child in the novel? वन 181। Sorrow। 182। What motives Tess do they speak to Angel about her past? About her past। घनश्याम भैया शुक्रिया भैया। 182। Sir, Angel admits his sins to Tess। Lyrical ballad comprises poem by Wordsworth and Coleridge है ना। The town mentioned in the poem Lady Charlotte by Tennyson। वन 184। Camelot। What by definition is the series complete and of a significant magnitude? किसमें होता है भाई? 185। ट्रेजेडी में। द ऑथर ऑफ द एसे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। 186। टी.एस. Eliot। द शेक्सपियरियन प्ले टर्म्ड एज आर्टिस्टिक फेलर बाय टी.एस. Eliot। 187। हैमलेट।
Hamlet. I have done already. Thank you. आर्टिस्टिक फेलर की बात किस में आई है भाई? सी में ही आई ना? हाँ. द मिडिल नेम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यही है शायद बी ऑप्शन, ली. रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट कहते हैं ना? हाँ. Which American president invited Robert Frost to recite as his inauguration ceremony? नेडी. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. नेडी. अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट इज द राइट प्लेस फॉर लव? प्यार के लिए सही जगह कौन सी है? 190. अर्थ, पृथ्वी. The ship in what Whitman's "Oh Captain, My Captain" refers to? 191. डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी. Which famous novel by William Faulkner was published in 1929? 192. The Sound and the Fury. When did William Faulkner get the Nobel Prize for Literature? 193. $1949. Birchis, yes. 193. B option. Whose death does "When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed" commemorate? 194. मीनू, आज मैराथन है क्या? अरे तो समाप्ति के दौर पर है, अभी सो की उठी हो. बहुत सुंदर काम की. चलो वीडियो लाइक करो फटाक से. 194. लिंकन्स. What novel got Ernest Hemingway's role in World War First? 195. Sir, Ambulance. Which novel got Ernest Hemingway the Pulitzer Prize? Pulitzer Prize. 196. Sir, B option, The Old Man and the Sea. Name the author of the essay Naples, India and Mine. 197. B ऑप्शन, निज़म एजेकिल. अगला क्वेश्चन. मीनू करी हाउस वाइफ हूं ना? अच्छा, हाउस की वाइफ है कि अपने हस्बैंड की वाइफ है? 198. निज़म म्यूजिकल बिलोंग टू द कम्युनिटी. पारसी होगा क्या है? नहीं, ज्यूइश फैमिली है. ऑप्शन सी. 199. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोएम बाय कमला दास? कमला दास के द्वारा कौन सी पोएम नहीं लिखी गई? कृष्णा. कृष्णा. When did Ernest Hemingway get Nobel Prize for the Literature? Ernest Hemingway, sir, 1954. Completed. सर आप भी ना कुछ भी. हाँ तो और क्या, सही तो कह रहा हूं. सही तो कह रहा हूं. 1 मिनट, आपको एक चीज दिखानी है. कहीं जाइएगा नहीं, कहीं
जाइएगा नहीं, आपके काम की बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपसे वादा करें और दिखाएं भी ना, हो ही नहीं सकता। ये हमारा नया बैच है, ये हमारा नया बैच है। एक बार सभी कमेंट कर दो, मजा आया कि नहीं आया। 199 देखें एक बार। एक बार हमारे इस बात को देख लें। हमारा नया बैच इंग्लिश का शुरू हो गया है, एकदम फाउंडेशन बैच। एप्लीकेशन में आपको क्लासेस मिलेंगी, एप्लीकेशन के थ्रू आपको क्लास मिल जाएगी। यूपी के उन तमाम एग्जाम जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और यूजीसी नेट के सेगमेंट पर जो भी आ रहे हैं, उन सभी में आपको एक बेहतरीन से ऑफर के साथ आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। अपकमिंग वैकेंसीज जो करीब 28 के से ऊपर वैकेंसी आएगी आपकी 2026 मिड तक, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी हाँ, पूरा देखना पड़ेगा। सुनिए, जिसको भी इस बैच में ज्वाइन होना है, इस बैच को लेना है, वो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लो और जितना जल्दी हो सके ले लो, क्योंकि ऑफर लिमिटेड है। ऑफर आपका लिमिटेड है। 9838777571 पर आप लोग कांटेक्ट करके और बैचेस ले लीजिए, टीजीटी के, पीजीटी के, एलटी के या फिर यूजीसी नेट के, जो भी आपको चाहिए। देखिए, एलटी की भी वैकेंसी और जीआईसी प्रवक्ता की ये वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, यानी मान के चलिए जुलाई या अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए इसका। तो अगर इसको करना है तो आप सभी लोग इसका बैच लेकर के और काम अपना स्टार्ट कर दें। 6-7 महीना लगभग बैच खत्म होने में भी लगता है, ठीक है। तो फिलहाल इतनी ही बातें आज हम लोग करेंगे। एक बार बता दीजिए, मजा आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट कर दो, आनंद आ गया कि नहीं, लगा कि कुछ आज हम लोगों ने किया इस छुट्टी के दिन। मीनू करे सर, आयोग तो एग्जाम करा के ही रहेगा। हाँ, विपिन कह रहे थे मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत गद्दार है। अरे नहीं भैया, सबकी अपनी पसंद है, सबकी अपनी चीजें हैं, ठीक है ना। किसी को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, किसी को किसी का पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो अपना अपना विषय है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आप फिर से आज रात 9 बजे एक लाजवाब से सुंदर सी क्लास में। 9:30 बजे रात जुड़ना मत भूलिएगा। बेहतरीन तरीके से ग्रामर के सेशन को लेकर मैं आऊँगा और ग्रामर, वोकैब, सारी चीज़ें हम लोग एक साथ करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं रात 9:30 बजे। और पीजीटी के लिए फिर से कल हम लोग मिलेंगे सुबह 10 बजे बेहतरीन सी क्लास के साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।